हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमराज राय का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के प्रश्नों वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके बारे में। तो आज हम आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज अपन चलते हैं अपने 201 नंबर वाले प्रश्न पर कि राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। तो वह जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जिला क्या है? राजस्थान का शुष्कतम जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202 कि अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5600 से 5700 फीट है। और अगर मीटर में पूछ ले तो 1727 या फिर 1722 क्या है? 1722 क्या है इसकी मीटर में ऊंचाई है। ये कौन से जिले में है? तो ये सिरोही जिले में है, माउंट आबू के पास स्थित है। दूसरी चोटी की बात करें तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है शेर और उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी है जरगा। नेक्स्ट बात करते हैं 203 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, यानी कि वह कौन सा जिला है? तो वह हनुमानगढ़ जिला है। ये गंगानगर, बीकानेर और एक जिला आता है अनूपगढ़, एक है बाड़मेर, एक है जैसलमेर और एक है फलोदी। एक कौन सा है? एक है फलोदी। ये 6 जिले मिलकर क्या है? पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। आगे बात करते हैं कि अधोलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला पाली जिले से सीमा नहीं बनाता है, यानी कि कौन सा जिला नहीं बनाता है? तो वह बीकानेर जिला है, वह पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पोखरण एवं सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण एवं सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो वह है अरावली जो पर्वतमाला है, ये राजस्थान का जल विभाजक है। इसी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? वह कौन सा है? तो वह रेतीले मैदान क्या है इसका पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 208 कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? ऐसा कौन सा जिला जिसमें नदी नहीं है? तो वह चूरू जिला, जिसमें क्या है? नदी नहीं है। आगे बात करते हैं कि बेराट, ये चूरू है, इसी के अंदर एक अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य जो क्या है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आगे कि बेराट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है? कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है? तो वह अजमेर व टोंक जिले में सम्मिलित नहीं है। ये बेराट है, इसी बोलते हैं विराट नगर। क्या बोलते हैं? विराट नगर प्राचीन नाम। और ये क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये महाभारतकालीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी कौन सी है? तो वह विराट नगर है, जिसे विराट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भाब्रू शिलालेख मिला है। क्या मिला है? भाब्रू शिलालेख है। यहाँ मौर्यकालीन जो प्रमाण मिले हैं, इसी भाब्रू शिलालेख में बुद्ध धम्म संघ यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 210 कि अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो वह कौन सी है? तो वह खो चोटी है, जिसकी क्या है? ऊंचाई 820 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि राजस्थान का क्वेश्चन नंबर 211, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? वह कौन सा भाग है? तो वह लूनी बेसिन है, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसी हम जानते हैं गोडवार या गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी को अपन कहते हैं लूनी जवाई बेसिन। इसी को कहते हैं लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि लूनी बेसिन, नागौर उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं? तो वह उत्तरी पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है उसके क्या है? भौतिक विभाग है। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक अर्ध शुष्क और एक शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213 कि भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? तो वह कुंभलगढ़ व गोगुंदा इसके मध्य क्या है? स्थित है। कौन सा पठार? तो वह है भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214,
राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये है हमारा राजस्थान। और इस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमें पूछा है कि इस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये हमारा राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। यहाँ से हमारे अक्षांश शुरू होते हैं 23 डिग्री 03 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ अक्षांश है। और यहाँ आते आते 30 डिग्री कितने मिनट 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 23। अब देख लेते हैं कि 23 डिग्री 03 दक्षिण यानी कि ये गलत है। 23 डिग्री 03 उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये राजस्थान है हमारा, इस राजस्थान की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है, वह लंबाई कितनी है, तो वह 826 किलोमीटर। राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में दर्शाता है, वह कौन सा है, 826 किलोमीटर। ये कौन सा है, तो ये पूर्व से पश्चिम है। कौन सा है ये पूर्व से पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, वे कौन सा है, वो आपको बताना है। क्या उदयपुर की मिलती है, क्या बांसवाड़ा की मिलती है, या डूंगरपुर की मिलती है, प्रतापगढ़ की मिलती है, या सिरोही की मिलती है। इनमें से 5 जिले हैं, तो इनकी बात करते हैं कि ये जो प्रतापगढ़ है, इसकी ये हमने हमारा राजस्थान का, जैसे कि ये हमारे राजस्थान का मैप है, और यहाँ सबसे ऊपर जिला वो है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, फिर यूपी, फिर आता है एमपी, और इधर आता है गुजरात, और इधर आता है पाक। ये एक ज़िला है, उसका नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम है उस ज़िले का, बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। एक ज़िला यहाँ है, उसका नाम है धौलपुर, और वो धौलपुर क्या है, मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। एक ज़िला यहाँ है, उसका नाम है डीग, और वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। और एक ज़िला यहाँ है, उसका नाम है हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा के, यानी कि ये बांसवाड़ा है। ये बांसवाड़ा से पहले प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता है, यानी कि ये इसके साथ क्या है, सीमा नहीं बनाता है। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद में फिर ये डूंगरपुर है, ये सीमा बनाता है, बांसवाड़ा भी बनाता है, और ये उदयपुर और ये सिरोही, यानी कि ये चारों जिले क्या है, सीमा बनाते हैं। कोड नंबर 1 2 3 ये नहीं है, 1 2 3 5, 1 2 3 5, हाँ हमारा कोड नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, वो पूछा है। बांगर प्रदेश, बूंदी, ये नहीं। जो शेखावाटी जो क्षेत्र है, इसे क्या है, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र को क्या है, बांगर प्रदेश कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि एक गग्गर है, गग्गर वाला प्रदेश जो क्या योद्धे हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। उसके बाद शेखावाटी प्रदेश आता है। शेखावाटी के बाद में क्या आता है, शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद में आता है नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद है लूनी बेसिन। उसके बाद क्या है, लूनी बेसिन। वागड़ बांसवाड़ा, ये एकदम करेक्ट है कि वागड़ क्या है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। भाकर सिक्कर में नहीं है, सिरोही में, गिरवा ये उदयपुर में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती, वे कौन सा है। डूंगरपुर गुजरात के साथ है, भीलवाड़ा किसके साथ है, ये मध्य प्रदेश के साथ है, झुंझुनू किसके साथ है, हरियाणा, और ये बूंदी किसी के साथ नहीं, ये एक अंतर्वर्ती जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 869 यानी 869 किलोमीटर। यानी अब देखना है कि 826 और 869 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ जो रेखा है उसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से, इंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। कहाँ तक है, इंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कोना गांव है, और ये कोना गांव है। ये कोना गांव क्या है, उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये हमारा है राजस्थान, और ये राजस्थान यहाँ से ये देशांतरीय विस्तार या धौलपुर में
कि ये क्या है, ये 78 डिग्री 17 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर है, और ये यहाँ पर क्या 69 डिग्री 30 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट। यानी देखिए ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनके मध्य अंतर कितने का है, तो 8 डिग्री 47 मिनट का है, और अक्षांशों के अंदर 60 डिग्री 09 मिनट क्या है अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी दिशा है, तो वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है, वह जिला है सिरोही। 1360 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पठार भी है। राजस्थान में अजमेर के साथ निम्नलिखित में से इस जिले युग्म का स्थल सीमा संबंध क्या है, नहीं है, वह कौन सा है, तो पाली और भीलवाड़ा है, इसका सीमा से संबंध नहीं है। छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है, यानी कि वह नदी कौन सी है, वह मही नदी। कौन सी नदी है, मही नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, खैरपुर है, मीरपुर है, भावलपुर है, भावल नगर है, और लायलपुर नहीं है, थार पारकर जिला है, घोटकी है, सुक्कुर है, संगर है, ये सभी जिले क्या है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत दो प्रांत सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा पठार किसका विस्तार है, तो वह किसका विस्तार है, तो वह हाड़ौती जो पठार है उसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228 कि असुमेलित जोड़े को छांटे, यानी असुमेलित कौन सा है, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। भरतपुर, विराटनगर, ये तो अभी बताया हमने। बेराट, जो बेराट क्या है उस बेराट, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। बेराट है उसको क्या है विराटनगर कहा जाता है। और ये क्या है मत्स्य जनपद मत्स्य महाजनपद है, उसकी क्या है राजधानी रही है। यहाँ से भाबरू शिलालेख मिला है, कहाँ से, यहाँ से भाबरू शिलालेख मिला है। जालोर इसे स्वर्णगिरी कहते हैं बिल्कुल, और उदयपुर को सीवी जनपद, और मध्यमिका, फिर आगे आपने पढ़ा होगा मेदपाट, प्रागवाट, ठीक है, गंगानगर को योद्धे कहा जाता है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वह जो बांसवाड़ा है इसे 100 टापुओं का या सुनहरे टापुओं का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के ये 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पहला वाला अक्षांश तो सही है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, ये भी सही है। 3,42,239.74 यानी 74 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। ये 20 डिग्री है ही नहीं, 23 डिग्री 25 ये है ही नहीं, 23 डिग्री 28, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ये क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231 कि राजस्थान के राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है, यानी कि हमारा जो राज्य सबसे पहले पक्षी पूछा है तो राज्य पक्षी है गोडाउन, कौन सा है गोडाउन, क्या हमारा राज्य पक्षी है। और राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य वृक्ष कौन सा है खेजड़ी। और क्या पूछा है हमें, और हमें पूछा कि राज्य वन्य पशु पूछा है, तो वह कौन सा है, वह है चिंकारा, चिंकारा, यानी कि गोडाउन, ये रहा गोडाउन, गोडाउन खेजड़ी चिंकारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, वे कौन से जिले हैं। ये हमारा राजस्थान है, ये जैसलमेर, ये श्री गंगानगर के बाद ये जैसलमेर, जैसलमेर के बाद ये दक्षिणी, ये हमारे हाड़ौती प्रदेश, और इधर हम ये हनुमानगढ़ की तरफ, ये आगे हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाला ये उत्तर प्रदेश, और ये हमारा राजस्थान। अब बात करें बूंदी, तो ये बूंदी है यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश के अंदर। दूसरा है ये अजमेर, ये अजमेर यार अपना राजस्थान का जो हृदय। उसके बाद है उदयपुर, ये उदयपुर है अपना यहाँ इधर, और नागौर, ये नागौर है थोड़ा इधर यहाँ, यानी कि इनको पूर्व से किस तरफ से, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है,
यानी कि ये इधर से अपने को इस तरफ जमाना है, यानी कि सबसे पहले बूंदी 1 नंबर है ये, 2 नंबर पे ये अपना क्या है अजमेर, ये भी ठीक है। 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, तो ये है उदयपुर, और ये सबसे अंत में 4 नंबर पर नागौर। 1 2 3 4 यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर है 233 के उत्तर दक्षिण विस्तार यानी सर्वाधिक किस जिले का है, वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है हमारा चित्तौड़गढ़। वह कौन सा है, हमारा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234 से राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो वो है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्य पुष्प कौन सा है, तो वह है रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो वह कौन से भाग में, तो वह पश्चिमी भाग में क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो वह कौन सा है, वह है अनूपगढ़। क्या है, सर्वाधिक निकट है। सबसे दूर कौन सा है, जो सीमा पर स्थित है उसमें यह है। और जो रेड क्लिप रेखा है उससे सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो धौलपुर है। लेकिन रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर कौन सा है, तो ये बीकानेर है। क्वेश्चन नंबर 238 और राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। जयपुर, भरतपुर लगती है, जोधपुर नहीं लगती, पाली नहीं, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके एक भी जिले की सीमा क्या है, किसी राज्य या किसी देश के साथ साझा नहीं करती। उदयपुर की गुजरात के साथ करती है, और इधर ये सीकर आ ही चुका है वैसे ही, और ये डूंगरपुर आपको पता है गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239 कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है, यानी कि अवरोही क्रम हमें बताना है। सबसे बड़ा वैसे जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद कौन है, बीकानेर। जैसलमेर के बाद कौन है, बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन है, तो वह चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में दूदू। यानी कि ये ब सबसे पहले ब दो ही ऑप्शन में, ये गलत है और ये गलत। ब उसके बाद क्या है, स, यानी कि ये भी गलत है। हमारा 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 240 के निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए कि कोना गांव राजस्थान का उत्तरी बिंदु बिल्कुल सही है, और ये कौन से जिले में, ये है गंगानगर जिले में। कौन से जिले में, गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, ये भी सही है। इसमें से 1,070 किलोमीटर क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, और 4,850 क्या है, ये अंतर्राज्यीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। टोटल ये सीमा है। राजस्थान का पश्चिम बिंदु पोखरण, ये गलत है। पश्चिम बिंदु पोखरण नहीं है, पश्चिम बिंदु है कटरा, और पूर्वी बिंदु है सिलाना। कौन सा है, सिलाना। और उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 826 किलोमीटर, ये सही है। और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी को क्या है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1597, ये तो कई बार बता दिया गया है। फुलवारी की नाल स्थित है कहाँ है, तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसे सुमेलित करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्षेत्र है और ये स्थानीय नाम है, ठीक है। यानी कि अब हमें सुमेलित करना है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें वागड़ कहा जाता है। पहले में तीन 2 ऑप्शन में है, यानी कि ये 2 तो हो जाते हैं गलत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और वह है कि डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है भौमट। क्या कहलाता है, भौमट। यानी कि अब एक ये हमारा, अब ये, यानी कि 3 नंबर ही हमारा क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा है आबू पर्वत खंड, ये क्या है, तो ये अर्बुद प्रदेश कहलाता है। और कोटा बूंदी 12 क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, ये हाड़ौती कहलाता है। यानी कि हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 245 की राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, वह कौन सा है, तो वह पूरी मैदानी प्रदेश। आपको पता है यहाँ पर नदियाँ अधिक है, और मैदानी प्रदेश अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ पर फसल अधिक मात्रा में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली
पर्वत का विस्तार है, यानी कि अरावली का विस्तार कहाँ से है, तो वह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। दिल्ली का कौन सा है, रायसीना हिल्स, और इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। और किसने कहा, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। ये सूची 1 है, ये अरावली शिखर है और ये जिला है। सबसे पहले बात करते हैं रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ है सीकर में, और मैंने इसका बताया था आपको 1055 क्या है इसकी 55 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि शेर कहाँ है, तो शेर है सिरोही में, और ये है 1597 मीटर। जरगा की बात करें, जरगा कहाँ है, उदयपुर में है। और जयगढ़ की बात करें तो ये कहाँ है, जयपुर में। ये जो जयगढ़ है ये जयपुर में है, यानी कि अब हमारा ए में हो जाता है 2, बी में हो जाता है 1, सी में 4 और डी में 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये पहला ही जो ऑप्शन है कि 2 1 4 3, ये हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 248 कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है, तो वह कौन सा पठार है, तो वह भूराट का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है, तो वह कौन सा है, तो टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा पाकर। पहला ही ऑप्शन से कि जो ये है ये अवरोही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीयड़ मिलते हैं, तो बीयड़ सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, वह चंबल बेसिन में मिलते हैं। कौन सा है बेसिन में, चंबल बेसिन में। अब राजस्थान के ये भौतिक प्रदेश में पठार के बारे है, भौतिक प्रदेश और पठार। क्वेश्चन नंबर है 251 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली जो झीलें हैं उन्हें सर या सरोवर कहते हैं, ये एकदम सही है। शेखावटी प्रदेश के निम्न भाग में चूनेदार अधस्तर होने से यहाँ पर कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में नाडा या जोहड़ कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और आज का आपका एक क्वेश्चन है कि जोहड़ वाले बाबा कौन है, उनका नाम बताना है आपको। जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है या कौन है, तो उनका नाम आपको कमेंट करना है। क्या करना है आपको, कमेंट करना है। लाठी सीरीज क्षेत्र का फैलाव जैसलमेर पोखरण के सहारे मोहनगढ़ से पाकिस्तान तक है, ये भी ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252, और ये देखिए कि इसके अंदर हमें क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण के लिए बनाई गई अस्थायी झीलें हैं, वो क्या कहलाती है, स्थानीय भाषा में खडीन या टाट कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत पर बनी अर्धचंद्राकार आकृतियों को क्या है, बरखान कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली पर्वत आकृति जहाँ प्राय पर्वत के निम्न भाग में रेत इकट्ठी हो जाती है, इसे क्या है, पिडमांट कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, असंगत। अब हमें असुमेलित है, कौन सा इसमें असुमेलित है उसे हमें ढूंढना है कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवल कहलाता है, ये एकदम सही है। उदयपुर डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र जहाँ मुक्त रूप से भील जनजाति निवास करती है, कौन सा क्षेत्र है, वो भौमट क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। चंबल नदी के अवनलिका अपर्दन से बनी उत्खात आकृति यानी क्या कहलाती है, बीहड़ या डांग कहलाती है। और डांग की रानी कौन है, तो करौली। डांग की रानी क्या है, करौली। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग क्या है, मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग जहाँ सामान्यतः कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, वो महरो कहलाता है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 254, इसके अंदर कथन दे रखे कि कौन सा कथन कि मुकुंदरा के पहाड़िया राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। नागौर उच्च भूमि, गग्गर मैदान, गोडाड़ भूमि इत्यादि पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये भी सही, यानी कथन 1 तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण कथन ए सही व्याख्या नहीं है, ये
हमारा 2 नंबर क्या है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255 कि विंध्यन कगार भूमि पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए कि विंध्यन कगार भूमि चंबल एवं बनास नदियों के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ये भी सही, यानी कि ये उपयुक्त सभी दोनों कोट क्या है सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 256 या मिस टाइप है 256। अधोलिखित कोटों का परीक्षण कीजिए, कौन कौन से ये अधोलिखित जो कोट है उनका हमें परीक्षण करना है। और आगे अपन देखते हैं कि पैराबोलिक, बरखान, तारा, दोराउड, उक्त कूटों में से कौन सा या कौन से कूट राजस्थान में बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, तो ये है, ये क्या है बालुका स्तूप, यानी कि केवल 4। बाकी ये बरखान, पैराबोलिक, तारा, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये सभी क्या है इसके बालुका स्तूपों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 कि अरावली पर्वतमाला है, पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अब हमें इनका क्या है परीक्षण करना है कि कौन सा असत्य कूट है। अभी बात करेंगे कि कौन सा असत्य कूट है। आबू खंड, जयपुर खंड, अलवर खंड इत्यादि अरावली पर्वतमाला के अभिन्न अंग, ये बिल्कुल सही है। आपको पता हो तो आबू ये अरावली पर्वतमाला इसका विस्तार आबू में भी है, जयपुर में भी है और अलवर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, ये बिल्कुल सही है कि अरावली क्या एक अवशिष्ट या वलित पर्वतमाला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1729 नहीं है, उसकी 1727 या फिर 1722 मीटर है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन केवल 3 है वो गलत हो जाएगा, असत्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 258 है और क्वेश्चन नंबर 258 को देखिए आप कि निम्नलिखित कथनों में से त्रुटिपूर्ण विकल्प यानी कि जो असत्य कथन है उसका हमें चयन करना है। कि राजस्थान में अरावली का विस्तार मध्यवर्ती जिलों में अपेक्षाकृत अधिक है, जहां पठारी प्रदेश का आधिक्य क्षेत्र है। इन पठारों में एक जरगा पठार पर्वत राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गोरमजी 934 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। 56 की पहाड़ियाँ प्राय राजस्थान में बालोतरा जालोर के समीपवर्ती क्षेत्र में विद्यमान है तथा इनकी आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा है सिरोही के पूर्व क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, ये नहीं है। ये क्या है, ये सिरोही में कहाँ है, ये हमारा है एक तो उदयपुर में। पहली बात तो ये कहाँ है, गिरवा उदयपुर में, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259 के सुमेलित को अलग कीजिए, भौगोलिक प्रदेश और जिला और विस्तार। उपरमाल क्षेत्र अजमेर से पाली विस्तार नहीं, अजमेर से पाली नहीं, ये बिजोलिया जो भिलवाड़ा में है, बिजोलिया जहाँ आप बिजोलिया शिलालेख मिला है 1170 का, कौन सा 1170 का बिजोलिया शिलालेख है, किसका है, वासुदेव चौहान का है, वासुदेव चौहान का है। और वासुदेव चौहान ने क्या है 1500 नहीं है 551 ईस्वी में क्या है चौहान वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने क्या है सांबर झील का निर्माण करवाया था, ये क्या है वत्स गोत्री ब्राह्मण थे। और ये किसने लगवाया, तो ये लगवाया था श्रावक लोलाक ने, जैन मुनि थे श्रावक लोलाक। यानी कि ये आपको क्या बिजोलिया शिलालेख के बारे में ध्यान रखनी है। एक बिजोलिया सत्र और एक है भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़ का, इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ क्षेत्र उसे उपरमाल का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है वह सही हो जाएगा। ये भैंसरोडगढ़ है, इसमें एक दुर्ग बना हुआ, उसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर। और इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि अगर मुझे राजस्थान की कोई एक रियासत पेशकश की जाए कि आपको किस रियासत में रहना है, तो वह मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ठीक है, और इसका निर्माण रोड़ा नाम के क्या है व्यापारी ने कराया, यानी व्यापारियों के द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग कौन सा है, व्यापारियों द्वारा निर्मित ये एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का।
ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। किस श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260 के निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार करती है। बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर है? 550 किलोमीटर, यानी कि केवल 2, यानी कि सही कथन पूछ रहा है। सही कथन इसमें, सही कथन कौन सा है? तो सही है इसमें केवल एक। सही कथन कौन सा है इसमें? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261 के निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए कि राजस्थान में मुख्य जल विभाजक में अरावली पर्वतमाला की प्रधानता है। ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ये भी सही है, अवस्थित है, जहाँ से जीवाश्म के अति प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। यानी कि ये सभी क्या है? हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। क्या है? सही है, रोहिड़ा। राज्य पुष्प की बाहुल्यता अपेक्षाकृत पश्चिमी राजस्थान में अधिक है या नहीं है? तो ये कौन सा है? न तो इसमें एक है और न ही क्या इसमें दो है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे असत्य कूट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 263 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इधर भौतिक प्रदेश है और इधर जिला है। मालानी आग्नेय शैल समूह है, ये कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ बूंदी में। छप्पन का मैदान कहाँ है? कोटाबारा में। कांठल का मैदान कहाँ है? पाली में। डांग क्षेत्र कहाँ है? करौली में। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि डांग क्षेत्र कहाँ है? करौली में। कांठल कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ में। ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ, दो चीज़, एक है छप्पन का मैदान और एक है छप्पन की पहाड़ियाँ। अब ये जो छप्पन का मैदान और पहाड़ियाँ, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये कि आज आपको ये पहाड़ियाँ और मैदान दोनों कहाँ स्थित है, इसे आपको क्या है? कमेंट करना है। कमेंट आपको करना है कि ये कहाँ है, क्योंकि इसे मैं कई बार बता चुका हूँ। आगे नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह जिला जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक या समीपस्थ स्थित है, वह कौन सा है? तो वह हमारा बांसवाड़ा है। वह कौन सा है? बांसवाड़ा। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर क्या है? गुजरती है। और उन 8 राज्यों में जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत है, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो ये कौन सा है? सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद और दूसरे जिले जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कितने हो गए? 8 जिले हो गए। इन 8 जिलों से होकर हमारी ये कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 265वां के निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि असत्य कथन कौन सा है? कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा राज्य के भिवानी क्षेत्र से सीमा लगाता है। ये नहीं, गलत है। ये सिरसा क्षेत्र और एक है फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद, उससे क्या है? सीमा बनाता है। कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? इसे हो जाएगा। गुजरात की राजस्थान से सीमा 1022 किलोमीटर बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश की राजस्थान के साथ सीमा 877 किलोमीटर, ये भी सही है। पंजाब की 89 किलोमीटर है। 2 जिलों क्रमशः फाजिलका और मुक्तसर के साथ, बिल्कुल ये भी सही है। और राजस्थान के कौन से हैं? तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले क्या है? इसके साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? पंजाब के साथ। कितने किलोमीटर? 89। 1600 किलोमीटर किसके साथ है? वो मध्य प्रदेश के साथ है। और 1262 किसके साथ है? वो हरियाणा के साथ है। इसके साथ है? ये हरियाणा के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? यानी कि सीमा कौन सा जिला है वो नहीं बनाता है? तो भरतपुर नहीं बनाता। भरतपुर बनाता है केवल यूपी के साथ। और अलवर ये भी नहीं बनाता, ये बनाता है हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा। 12 बनाता है, बिल्कुल बनाता है। 12 और झालावाड़ दोनों निकट। भीलवाड़ा भी बनाता है। और धौलपुर
ये यहाँ से सीमा प्रारंभ होती है, बांसवाड़ा में सीमा खत्म होती है, झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और प्रतापगढ़ भी सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कि प्रतापगढ़ 33वां जिला, ये बिल्कुल सही है। राजसमंद 27वां नहीं, राजसमंद है 30वां जिला, राजसमंद है 30वां जिला। ठीक है, फिर 27वां कौन सा है? तो 27वां है धौलपुर। धौलपुर कौन सा जिला है? 27वां जिला है। ठीक है, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा और एक राजसमंद, ये तीनों जिले एक ही दिन बने और ये बने 10 अप्रैल 1991 यानी 1991 को क्या ये सभी जिले एक साथ बने थे। तो ये आज का सेशन करेंगे, आज अपन ये समाप्त। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी एक एक को मिलकर भी शेयर करते हैं तो आपका ये अपना परिवार आप और इसे बड़ा कर पाएंगे। और लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन करेंगे अपन ये समाप्त। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके जो सारे एग्ज़ाम हैं लगभग 70 भर्तियों के कैलेंडर जारी हो चुके हैं। उसी के साथ अब भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। धीरे धीरे अब अनेक भर्तियाँ आएंगी, एग्ज़ाम हो जाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हम भी किसी ना किसी भर्ती में सिलेक्शन लें। तो आज का सेशन तो कर लेते हैं अपन यही समाप्त। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और निरंतर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।